हेलो दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोग को? बहुत अच्छे। और पढ़ाई भी आप लोग कर रहे होंगे। आज टेंस का एक नया चैप्टर नहीं बोलिए, पार्ट बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा रही का बोध होता है। आज इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एन एक्शन डूइंग टाइम एट स्पीकिंग। अंग्रेजी लिख दिए, लग रहा है तो काल लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। इसका हिंदी होता है कि जो बोलने वक्त जारी हो एन एक्शन डूइंग टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो काम मैंने बोलने वक्त जारी हो। जैसे मैं राम किताब पढ़ रहा है, तो जैसे आप बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि राम अभी क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो जो काम बाबू अगर बोलते समय जारी हो रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। ध्यान दीजिएगा। पहचान इसका होता है, पहचान दम हिंदी में लिखिए। जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आया समझ आप लोग को? एन एक्शन डूइंग टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने वक्त काम जारी होता है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। पहचानेंगे कैसे? तो जिस क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में अगर रहा रही लगल रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। बाबू स्ट्रक्चर देखिएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस EJMR, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब होता है कि वर्ब के टोटल 5 ग्रुप होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो सब्जेक्ट के बाद इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। बहुत हमारे ऐसे दोस्त हैं, जो भाई हैं, स्टूडेंट हैं, जो बेसिक से ये भी नहीं जानते हैं कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो घबराइए नहीं, हम पूरा बेसिक चलते हैं। अब अगला पार्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाबू आप लोग को बताया था कि पर्सन जो होता है 3 गो होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर 2 गो होता है, एक सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। तो देखिए फिर वही बात को हम दोहरा रहे हैं। एक दने पर्सन लिखे हैं, अब एक दने लिखे हैं सिंगुलर नंबर, अब एक दने लिखे हैं प्लूरल नंबर। वैसा स्टूडेंट जो एकदम कमजोर है उनको भी समझ में आएगा। देखिएगा, पर्सन 3 गो होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। बाबू आई बी, इसका हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आई का हिंदी मैं होता है, बी का मतलब हम लोग होता है, यू का मतलब तुम होता है और यू का मतलब तुम या आप होता है, आप लोग भी होता है। ही, सी, इट, राम, या जितना भी नाम हो, और दे, बॉयज, गर्ल्स। बाबू ध्यान दीजिएगा, आई हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करता है, बी आर का प्रयोग करता है, यू जो है से आर का प्रयोग करता है, और ये भी जो यू है ये भी आर का प्रयोग करता है। बट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे राम हो, चाहे दुनिया के कोई भी नाम हो जो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, उसके लिए हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? इज का प्रयोग करते हैं। और दे हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मतलब कि प्लूरल नंबर में तो जितने भी प्लूरल नंबर है उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर का। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, हम हट जाते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। अब देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे में लिखा रहेगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूं,
मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं का मीनिंग क्या होता है बाबू? आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे? आई एम लगाएंगे। पढ़ना के मीनिंग होता है रीड। क्या होता है? रीड। बट रीड का हमको चौथा रूप चाहिए, तो READING, रीडिंग। याद रखिएगा कि वर्ब का चौथा रूप हमेशा वर्ब के साथ ING जोड़कर बनाया जाता है। तो आई एम रीडिंग, अब कोची पढ़ रहा है? किताब, तो रीडिंग अ बुक। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं, एक आध को एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे में रहेगा कि राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि राम और मोहन, तो पहले लिखिए राम एंड मोहन। तो जब ये दो पर्सन हो गए, राम अगर अकेले रहता तो यह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता। मगर बाबू राम के साथ मोहन भी है। मान लीजिए कि अगर आप लोग एक दोस्त हैं तो सिंगुलर में आइएगा, और जैसे दो दोस्त अगर आप साथ में हैं तो वह सिंगुलर में काउंट नहीं होगा, प्लूरल में काउंट होगा, क्योंकि दो आप लोग हैं। तो राम एंड मोहन ये प्लूरल में आ गया, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का। अब बाबू खेलना के मीनिंग होता है प्ले, मगर हमको चाहिए वर्ब का चौथा रूप, तो प्ले के साथ ING जोड़ देंगे, प्लेइंग। अब काची खेल रहा है तो क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट। आया समझ? एक एग्जांपल और दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो। देखिएगा बाबू, तुम लोग का मीनिंग क्या होता है? यू। अब यू जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में भी है, बोलो सॉरी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में भी है और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में भी है। तो तुम लोग का मीनिंग होता है यू। और यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो यू के साथ आर लगाइए। और पढ़ना के मीनिंग क्या होता है? रीड, READ। मगर बाबू हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ब का चौथा रूप लगता है, तो रीड के साथ ING, रीडिंग। और कोची पढ़ रहा है? रीडिंग इंग्लिश। यहां तक क्लियर है? इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, बी के साथ आर का, यू के साथ आर का, यू के साथ आर का, ही रहे, सी रहे, ईट रहे, राम रहे, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और दे रहे, बॉयज रहे, गर्ल्स रहे, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। अगर राम और मोहन दो पर्सन है तो यहाँ पर आर लगा है। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ो तो यू आर रीडिंग इंग्लिश। आज